बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, इकबाल ने फरमाया कि वाय नाकामी के मताए कारवां जाता रहा, कि कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। कुरान के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम वो उम्मत हो जो ज़माने के अंदर खैर बांटने वाले लोग हैं, इसलिए कि तुम बुराई से लोगों को रोकते हो और अच्छाई की तरफ बुलाते हो। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, हमारे मुल्क के अंदर एक मजहबी तबके का एक रुझान मौजूद है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा लिबरलिज्म की तरफ लेके जाने की कोशिश की गई, लेकिन बिल आखिर इस लिबरलिज्म और इस फाशिज्म को मुंह की खाना पड़ी और आ जाके हर इलेक्शन के अंदर मजहबी जमातों को कॉर्नर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी उनका एक रुझान मौजूद है। इस वक्त इस मुल्क की एक बहुत बड़ी शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक कंट्रोवर्सी मुख्तलिफ हवालाजात से कायम की हुई है। एक तो वो हर फिका के खिलाफ है, दूसरा वो ये कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो कोई नहीं जानता, और तीसरा उनका प्रॉब्लम, अब उन्होंने इंटरनेशनल जो मामलात हैं उनके ऊपर अपनी राय देना शुरू किया, पॉलिटिक्स के ऊपर बोलना शुरू किया है, और इसमें शायद उनकी अपनी स्टडी मुकम्मल नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है वो अक्सर बेपरखी उड़ाते रहते हैं। अभी उन्होंने फ़लस्तीन और गजा के मसले के ऊपर बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि ये दो रियासती हल है, उधर तुम और इधर हम वाला निज़ाम बना दे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ये जनाब इधर और उधर रहने वाली बात नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि ये 1948 से भी पहले का मसला चला आ रहा है। इसराइल ने, इस सहूनी रियासत ने अपने गजा के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि अगर हमारे पास एक प्लॉट हो, मेरा प्लॉट हो 5 मरले का, और कोई बंदा बाहर से आए और मेरे मरले या 1.5 मरले के ऊपर हथियार उसको वो हथियार ले और उसके ऊपर जबरन कब्जा कर ले, और उस कब्जे के बाद वो मुझे कहे कि यार इसका तकसीम कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, उधर 3-4 मरले तुम ले लो, ये 1.5-2 मरले जो है ये मैं ले लेता हूं, तो बस हम अमन से रहेंगे। ये वो मसला है कि मेरी जमीन को हथिया के, मेरी जमीन के ऊपर कब्जा करने के बाद मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम इस जमीन के ऊपर मेरा हक तस्लीम करो। भाई मैं कैसे तस्लीम करूं, मैं तो लड़ूंगा इसके लिए। ये इंजीनियर साहब की एक अपनी फिलॉसफी है, पता नहीं उनका एक प्लॉट वो कहीं पॉडकास्ट में उसका जिक्र करते हैं, कोई इस्लामाबाद में उनका है, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि अगर मैं आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा कर लूं और उसके बाद मैं आपको कहूं कि जनाब इंजीनियर साहब इसके ऊपर मेरा भी हिस्सा है, तो क्या आप इस बात को तस्लीम कर लेंगे? ये बिल्कुल तस्लीम करने वाली बात नहीं है। दूसरा नाज़रीन, मेरा एक अपनी इस कौम से गिला है। वो गिला ये है कि पिछले दिनों हम कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो ये बात हुई कि पठान जो हैं ये जिस जगह पे जाते हैं ये अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन जो है ये इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाते, ये उसको वहाँ पे कायम रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप पास्ट हिस्ट्री में देखें, जिन कौमों की तारीख नहीं है उनका मुस्तकबिल कोई नहीं होता। तो जो लोग फतूहात करते थे, जो बड़े बड़े बहादुर और लीडर किस्म के लोग थे, नडर लोग थे, जिन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया, वो सारे लोग ऐसा करते थे कि वो जिस इलाके को फतह करते थे, अपने इलाके से वो जनाब दरख्तों के बीज लेके आया करते थे कि वो वहां पे दरख्त भी जो है वो हमारे उगना शुरू हो जाए। ये एक अपने कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश थी और उन्होंने किया। पठान हमारे हल्के में आते हैं तो वो हमारा कल्चर नहीं अपनाते, वो गैरतमंद कौम है और पूरी गैरत के साथ खड़े होते हैं और वो अपने कल्चर के ऊपर कायम रहते हैं। हमारा मसला क्या है? वाहिद पंजाबी और मिनहत कौम हम पाकिस्तानी भी यही है कि हम जिस कौम के पास जाते हैं, हम जिधर जाते हैं, हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। एक तो बहुत बड़ी वजह यहाँ से ये हुई कि यहाँ से कोई भी लश्कर जिसने बाहर जाके किसी दूसरे मुल्क को फतह नहीं किया और हमारे ऊपर जो भी कौम आई उसने अपना कल्चर हमारे ऊपर थोपा। इवन देन के अब तक हमारी अपनी जुबान नहीं है। उर्दू को एक लश्करी जुबान कहा जाता है जो मुख्तलिफ जुबानों का मिक्सचर है, और हमारे कौमी तराने के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ है जो जेनवन उर्दू का है, बाकी सारी फारसी और संस्कृत इसकी वो आमेज़िश है। तो हम वो कौम है जिन्होंने दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू किया है, हमने गुलामी को कबूल किया है और हम ये कहते हैं कि हमें कुछ ना को, बस ठीक है हमारी ज़मीन पे अगर आप कब्जा करते हो तो कर लो। नाज़रीन, ये गुलामी बहुत बुरी चीज़ है। एक वाक़या आखिर में कोट करूँगा, अताउल्लाह शाह बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको कैद हुई, उनको एक मुशक्कती मिला, वो मुशक्कती जो है था वो गैर मुस्लिम था, वो आपके अखलाक से और आपकी तरबियत से मुतासिर होकर मुसलमान हो गया। उसने एक सवाल किया, बड़ा अजीब सवाल था। उसने कहा कि अताउल्लाह शाह साहब, आप कहते हैं कि कुरान के अंदर हर सवाल का जवाब मौजूद है, तो मेरा एक सवाल है जिसका जवाब कुरान के अंदर भी मौजूद नहीं है, आप मुझे इसका क्या जवाब देंगे? आपने फरमाया बताओ, सवाल पूछो। उसने सवाल ये पूछा कि अगर मुसलमान मगलूब हों, उनके ऊपर काफिर जो है उनका वो उनकी गुलामी पे उनको मजबूर कर दें अपनी गुलामी के अंदर रहने पे,
تو اس وقت آپ اسلام پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کہا ہاں بالکل یہ بات تمہاری ٹھیک ہے. انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق کے بعد یہ جواب دیا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے اور غالب رہنے کے لیے آیا ہے. لہٰذا یہ بالکل انجینئر صاحب اپنے دماغ سے بات نکال دیں کہ کوئی دو قومی نظریہ یا کوئی دو قومی حل یہ بالکل نہیں ہوگا، اور نہ فلسطینی اور نہ غزہ کے مجاہدین جو ہے وہ سرنڈر کریں گے. اللہ ان کا حامی ناصر ہو. والسلام. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.